क्या हिंदू ही सनातन है या फिर सनातन की कुछ और परिभाषा है? सनातन ही ईश्वर है, परमात्मा ही सनातन है। आई लव मोहम्मद पर आई लव महाकाल शुरू हो गया, किसी ने आई लव बागेश्वर लिखना शुरू कर दिया, आई लव भोलेनाथ लिखना शुरू कर दिया। ये किस तरह की नई परंपरा को जन्म देने की कोशिश की गई है? देखिए, मैं इसके मूल में जाऊंगा। कुरान कहती है कि जो अल्लाह के एग्जिस्टेंस को ना माने वो काफिर है। बच्चा मुसलमान का हो या हिंदू का हो, मदरसे में जब बच्चे जाते हैं ये, तो इन बच्चों को शुरू सिखाया जाता है कि देखो अल्लाह है, बस अल्लाह को बलात्कार से कोई समस्या नहीं, अल्लाह को समस्या है शिर्क से। अल्लाह कैन फॉरगिव यू इफ यू रेप अ 6-year-old गर्ल, बट अल्लाह विल नेवर फॉरगिव यू इफ यू वर्शिप समबडी एल्स। कई युवा जो हैं वो इस्लाम की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं, उनका वो धर्मांतरण कर लेते हैं। इस्लाम का ये कार्य है, इस्लाम के सिद्धांतों में एक कार्य है दुनिया को मुसलमान बनाना। जितने भी मुसलमान हैं इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, ये सारे कन्वर्टेड हिंदू ही थे। हिंदू ही कन्वर्ट होके केवल इन भेदभाव के कारण और मैनिपुलेशन के कारण भी आज वो मुसलमान है। इस्लाम का हर काम बड़े ही बुद्धिमत्ता से होता है, बड़ी प्लानिंग से होता है। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको ओवर पॉपुलेशन करने के लिए ओवर पॉपुलेट कर देंगे आपको। अभी हाल ही में एक बाबा को पकड़ा है दिल्ली से, चैत्यानंद महाराज, वो आश्रम चलाते थे। एक दो लोग होते हैं ऐसा, सब नहीं होते, एक दो लोग हैं। जगह जगह मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की एक अलग मुहिम पिछले कुछ वक्त से चल रही है। क्या आप इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन है। हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये धरती सनातन की है, ये धरती हिंदुओं की है, ये धरती मुसलमानों की नहीं है। को रिपोर्ट हाल ही में हमने पढ़ी, उसमें कहा जा रहा है कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मास लेवल पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है और उसमें कन्वर्जन बहुत बड़े स्तर पर है। और खासतौर से कन्वर्जन नहीं भी हो तो खासतौर से हम देखते हैं कि इस्लामिक मुस्लिमों की जो संख्या है वो बड़े स्तर पर बढ़ती हुई नजर आती है और हिंदुस्तान में भी वो इसी तरह का बड़े लेवल पे डेमोग्राफी चेंज होता हुआ नजर आता है। तो फिर उसमें हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे आप? हम इस पे काम कर रहे हैं। मैंने पिछले महीने ही 50 से अधिक बच्चों को संकल्प दिलाया है भगवान शिव के नाम पे कि आप 4 संतान उत्पत्ति करोगे। ये एक महंगाई के जमाने में कैसे कोई कर पाएगा? ये महंगाई केवल हिंदुओं के लिए क्यों है? ये महंगाई केवल हिंदुओं के लिए है। यही 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 टॉनिक हम लोगों को, यही चूर्ण दिया गया है बस। हम दो हमारे दो, एक ही बच्चा सबसे अच्छा, बीवी ना बच्चे हम सबसे अच्छे। ये जो जहर हमें पिलाया गया ना, ये जहर इस देश को खा जाएगा। आप देखिए, भारत भूमि का जो मूल था आज से मात्र 2000 वर्ष पहले, वो 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। भारत का क्षेत्रफल 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा था। भूटान से लेकर अफगान तक, पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश तो था ही, आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे हमारे क्षेत्र थे। आज वो छोटा होते होते आज छोटा सा भारत भूमि बची है 32 लाख वर्ग किलोमीटर की। उसके अंदर भी 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये हमारी आधुनिकता का एक और नकारात्मक परिणाम है। आज स्त्रियां 30 साल 35 साल में विवाह नहीं करती हैं, कहती हमें करियर बनाना है। अरे करियर बनाना है? किसने कहा यदि आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे तो करियर नहीं बनेगा आपको? आपके लिए ये देश धर्म पहले है या केवल तथाकथित आपका करियर पहले है? हमारा जो जन्म दर है वो आज घट के मात्र 1.95 रह गया, यानी कि लगभग 2 बच्चे भी एक स्त्री पैदा नहीं करती हिंदुओं की, जबकि उनका जन्म दर लगभग आज भी 4 है। और वो ये सारे, हमें लगता है कि बड़े सॉफ्ट शब्द बोलते हैं हम कि जी ये तो अनपढ़ है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। वो अनपढ़ नहीं है। इस्लाम का हर काम बड़े ही बुद्धिमत्ता से होता है, बड़ी प्लानिंग से होता है। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको ओवर पॉपुलेशन करने के लिए ओवर पॉपुलेट कर देंगे आपको। वो अगर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको, आपने कहा कि ये लोग आजकल आई लव मोहम्मद चल रहा है। आई लव मोहम्मद क्या है? चित्र बनाना, फिल्म बनाना, उसको शेप देना, ये सब इस्लाम में हराम है। लेकिन वो इसलिए, अच्छा यही नहीं है, और भी कई ऐसे त्योहारों का मुसलमानों ने भारत में शुरू किया है जो लगभग हिंदू त्योहारों से मिलते जुलते हैं। जैसे बहुत से त्योहार है, मुझे उनका नाम नहीं पता। वो सारे काम, वो कर्मकांड करते हैं छोटे बड़े जो हिंदू कर रहे हैं, वो केवल इसलिए ताकि वो किसी भी तरह साम दाम दंडभेद, जितने भी हिंदू त्योहार हैं उससे मिलता जुलता जब करेंगे तो हिंदू और आकर्षित होंगे। विशेषता वो जो अशिक्षित महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो बहुत गरीबी की निम्नतम रेखा पे रहते हैं, स्तर पे रहते हैं, वो इनसे आकर्षित होंगे। दूसरा, इनके इस्लाम में सीधा सीधा लिखा है कि आपको अल्लाह के सामने
आने वाले कल में कयामत के दिन में इस धरती को केवल केवल इस्लाम में परिवर्तित करना है। बच्चे पैदा करना भी उस योजना का हिस्सा है। जैसे जैसे बच्चे पैदा करेंगे, हिंदुओं को मैं तो कहता हूँ 5 बच्चे 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमने कोई जनसंख्या नियंत्रण का ठेका नहीं लिया हुआ है। आप देखिए हमारे, लेकिन भारत में नीतियां ऐसी है ना, नीतियां ऐसी हैं, खासतौर से आपने वही कहा कि महंगाई है तो लोग वो कैसे कंट्रोल होगा? वो कैसे नहीं तो मुसलमान कैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं 8-8 12-12? मदरसे में पढ़ाते हैं वो। मदरसे में नहीं पढ़ाते, मदरसे में तो केवल 4% बच्चे पढ़ते हैं मुसलमानों के, जो मौलवी मुल्ले बनते हैं बड़े होके। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि बच्चे क्या करेंगे, उनका मतलब है कि ये भारत भूमि को किस तरह छीने, इसकी डेमोग्राफी को चेंज करके कैसे इसको हम इस्लामीकरण करें, और इसके लिए वो बहुत तेजी से लगे पड़े हैं और हम बहुत कमजोर हैं। हमारे, आपको बताऊं, बड़े दुख की बात, दुख के साथ बोलना चाहता हूं, हमारे एक नाम नहीं लूंगा, एक बड़े अखाड़े के बड़े एक महंत हैं, बड़े उनके अध्यक्ष हैं, वो हमें एक कार्यक्रम में मिले और बड़े गौरवान्वित होकर कहा कि हमने 1.25 लाख बच्चों को सन्यासी बना दिया। और सब मूर्ख हिंदू ताली बजा रहे, वाह वाह बड़ा अच्छा काम किया आपने। अरे 1.25 लाख हिंदुओं को सन्यासी बना दिया आपने ताकि आपके आश्रम की सेवा कर सके वो। अब हम जैसे लोग ये बोलते हैं तो लगता है कि देखो ये बाबा क्या बोल रहा है, ये बाबा तो पाखंडी है, बाबा तो हमारी आलोचना कर रहा है। लेकिन हम आलोचना हर उसकी करेंगे जो धर्म का विरोधी है। अब अगर आपने 1.25 लाख बच्चों को सन्यासी बना दिया तो आपने इससे बड़ा कोई पाप किया है? आप धर्म के विरोधी हो, आप धर्म के शत्रु हो। आपको करना क्या चाहिए था? उन 1.25 लाख बच्चों को बोलना चाहिए था कि आप 24 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और उसके बाद 4 संतान को जन्म दो और संतानों को भी शास्त्र अनुसार धर्म अनुसार चलाओ, ताकि वो धर्म के लिए आने वाले कल में 5 लाख बच्चों की टीम तैयार हो। लेकिन आपने क्या किया? सन्यासी बना दिया। ऐसे बहुत सारे तथाकथित बाबा, तथाकथित विचारधाराएं लगी हुई हैं। मानसिकता ये कि अगर गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजा है या फिर कोई बाबा है, मतलब वो सन्यासी होगा। अब एक बात बताइए, भगवान राम सन्यासी थे क्या? उनके बच्चे नहीं थे? लवकुश सांसारिक जीवन के साथ में सारी धर्म का कार्य भी किया जा सकता है। दुनिया का सबसे कठिन आश्रम जो होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है, यदि आप उसे धर्मानुसार चलाएं। भगवान राम के 2 पुत्र थे और भगवान राम को क्या कहा गया? भगवान राम को कहा गया रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम भगवानी। यानी कि उनको कहा गया वो सत्य की प्रतिमामान है और वो साधुत्व की भी प्रतिमामान है, उनको साधु कहा गया। तो उनके 2 संतानें थी। भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न थे। जब मैया सीता नहीं, जो कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मिणी मैया ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए बिल्कुल आप जैसा, तो भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। अच्छा। और तब प्रद्युम्न का तब जन्म हुआ। ठीक है, तो वो क्या साधु नहीं थे? ये केवल अपने आश्रमों की सेवा करने के लिए ये रणवे बनाए जाते हैं। मैं बताऊं मैं, ये बहुत बड़ा पाप है। आप बच्चों को ये सिखाओ कि आपको 4 संतान उत्पत्ति करनी है, लेकिन उनको धर्म मार्ग पर चलाना है। आचार्य जी, एक अंतिम सवाल। हाल ही में क्योंकि बाबा का और धर्म और इन सारी चीज़ों को लेकर बात हुई, अभी हाल ही में एक बाबा को पकड़ा है दिल्ली से, चैत्यानंद महाराज, वो आश्रम चलाते थे। तो लोगों का इस तरह से बाबाओं से भरोसा हटता चला जाता है, क्या कहेंगे इन सारी चीज़ों पर? देखिए, अभी ये जो बाबा है ना, हमारे मनुस्मृति में कहा गया है जब कोई ब्राह्मण अपराध करते पकड़ा जाए तो उसका जो दंड है वो एक आम इंसान से, आम मानव से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी कोई बाबा भगवाधारी होके इस तरह के वस्त्रों में लोगों को भ्रमित करे तो उसका दंड 10 गुना ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज में ऐसा उदाहरण पेश करते हैं, लोगों का धर्म से विश्वास उठता है। 1-2 लोग होते हैं ऐसा, सब नहीं होते, 1-2 लोग हैं, लेकिन ऐसा हैं लोग, ऐसे लोग हैं। मैं हमेशा समाज को कहता हूं कि आप अंधविश्वास पाखंड से बचिए। हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में अंधविश्वास पाखंड की कोई जगह नहीं है। कोई बाबा आपका कैंसर ठीक नहीं कर सकता, कोई बाबा आपका टीबी ठीक नहीं कर सकता, कोई बाबा आपके आर्थराइटिस ठीक नहीं कर सकता, लेकिन लोग उन्हें मानते हैं, पूछते हैं। ये अशिक्षा की कमी है। अच्छा आचार्य जी, एक अंतिम प्रश्न ये पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि हाल ही में एक तो हिंदू आतंकवाद की तो एक अलग परिभाषा हमने हाल ही में सुनी कई अलग अलग मौकों से, दूसरी तरफ रिसेंटली ये एक वक्तव्य आया कि जो मंदिरों के आसपास अगर कोई मुस्लिम फूल बेचता हुआ या फिर अपनी जीविका के लिए कोई दुकान लगाता हुआ नजर आता है तो पहले उनको पकड़ो, उनकी जमकर कुटाई करो,
और उसके बाद में फिर उन्हें पुलिस के पास भेज दो और उनसे कोई चीज़ें नहीं खरीदना, तो ये उनके साथ अन्याय नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। यदि नाम बदल के वो लोग प्रसाद बेचते हैं तो उनकी कुटाई भी होनी चाहिए और उनको जेल भी भेजा जाना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, छिपाकर कोई भी काम करना अपराध की श्रेणी में आता है और उनको जेल भी होनी चाहिए। और अगर भाई आइडेंटिटी बताता है वो जब आपको कैसे बताएंगे आइडेंटिटी? उनके चेहरे पे लिखा हुआ है, वो लिखे आई लव मोहम्मद, अपनी दुकान के आगे लिखे आई लव मोहम्मद। जब आई लव मोहम्मद लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मुसलमान है, हम सामान नहीं खरीदेंगे उससे, क्योंकि वो हिंदुओं के अंदर मर्ज हो जाते हैं, कैमोफ्लेज होके काम करते हैं। अब हिंदू आया, प्रसाद खरीदा, उसे क्या पता अंदर कौन बैठा हुआ है? आप लिखिए बाहर आई लव मोहम्मद, तब आपसे कोई प्रसाद नहीं खरीदेगा। जिस मूर्ति से आप नफरत करते हो, जिस विचारधारा से आप नफरत करते हो, जिस टीके प्रसाद से आप नफरत करते हो, भाई वो आप क्यों बेच रहे हो? इसका मतलब आप झूठे हो, मक्कार हो आप। जिस विचारधारा से आपकी कुरान कहती है कि ये मूर्ति पूजक, ये जहन्नुमी है, इनसे नफरत करो, इनके दिवाली से, इनके त्योहारों से नफरत करो, उनका प्रसाद बेच के आप खा रहे हो, आपसे बड़ा मक्कार कौन है? तो जो भी कहा, जिसने भी कहा, मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। किसी मुसलमान को मंदिर के आसपास नहीं आने देना चाहिए। अपवित्र जीवन जीते हैं। हमारे धर्म में शाकाहार एक बहुत बड़ा हमारा एक तप है, शाकाहार रखना, विशेषता गौ के प्रति, और ये गौ को विशेषता खाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अपने वक्तव्य में, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा कि चाहे तो मुसलमान गाय ना खाए, क्योंकि कुरान में कहीं लिखा नहीं कि गाय ही खाना है, लेकिन ये गाय इसलिए खाएंगे ताकि हिंदू चिढ़े, क्योंकि हिंदू नफरत करे, हिंदू चिढ़े इनसे। तो भाई आप क्यों जाते हो मंदिरों के पास? आपको कोई अधिकार नहीं मंदिर के पास जाने का। जिस विचारधारा से आप नफरत करो, आप उससे दूर रहो। और यदि ऐसा होता है तो इनके ऊपर आपराधिक, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। जगह जगह मंदिरों के नीचे, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की एक अलग मुहिम पिछले कुछ वक्त से चल रही है, क्या आप इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में। हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। ये धरती सनातन की है, ये धरती हिंदुओं की है, ये धरती मुसलमानों की नहीं है। इस धरती में आप जब झांकोगे, ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान खुद जाएगा। खोद दो, जहां मस्जिद खोद के देखोगे आपको मंदिर निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुसलमानों को मानना चाहिए। आप बताओ, बहुत से लोग कहते हैं इस धरती में खून शामिल है, हमारा भी हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तो भाई एक बात बताओ, जब आपने इस देश को आजाद कराया तो आपने पाकिस्तान की मांग क्यों करी? इस देश का 2/3 हिस्सा आपने तोड़ लिया और आप इस भूमि में, जो बचा हुआ भूमि है, इसमें भी हिस्सा मांग रहे हो। ये षड्यंत्र है पुरानी सरकारों का, जिन्होंने इस देश का नाश किया है। अन्यथा जब आपने, मान लीजिए, हम तो कहते हैं चलो आप 4% थे इस देश के अंदर, 4% में आपने, कुछ लोगों ने उस स्वतंत्रता संग्राम में आप लड़े, तो आपने भैया 2/3 जमीन ले ली धरती की, आप ले लिया, आप निकलो यहाँ से। अब आपका क्या काम है? ये मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हम अपने धर्म के सभी लोगों से ये आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं, संदेश देते हैं, यदि आज भी आप जाति भेदभाव बटे रहे, इन नेताओं की बातों में आके अपने इस आखिरी भूमि के टुकड़े को नहीं बचाया, तो अंत आपका अंत वही होगा जो अंत योगेश्वर मंडल, एक कवि, एक समय में एक बाबा भीमराव अम्बेडकर के समकक्ष लोकप्रिय एक नेता हुआ करते थे, योगेंद्र मंडल। उन्होंने मंडल वो बनाया था, अपनी एक पार्टी बनाई थी। उनको अपने साथ ले गया जिन्ना पाकिस्तान, कि आप हमारे साथ चलो, दलितों को साथ लेके चलो, हम आपको पद देंगे, आप हमारे भाई हो, नीम और मीम। जब वो गया, दलितों की बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार, जो उसने दुष्कर्म देखा, कानून मंत्री होते हुए भी, और अपने आप को निष्क्रिय पाया, अपाहिज पाया, भाग कर आया और बिल्कुल गुमनाम मौत मरा हमारे देश में आके। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक अपने सत्ता के लोलुपता के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण जाति भेदभाव बढ़ के इस देश को कमजोर कर रहे हैं, धर्म को कमजोर कर रहे हैं, आने वाला कालखंड उनके लिए बहुत भयानक होगा। इसलिए आप हमेशा कहते हैं कि जागने का वक्त है। आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत कई अलग बातें नजर आई, और मुझे लगता है कि जो हम डिबेट के वक्त में आचार्य जी का एक अलग जो रूप देखते हैं और अभी जो रूप देख रहे हैं, वो अब आप तय कीजिए कि उसमें कितनी समानता और किसमें अंतर है। वैसे आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आचार्य अरुण कृष्ण जी हमेशा से बात कहते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना है, हिंदुओं को जागना है, और अलग अलग विषयों पर हमेशा से जागरूकता का वो एक संदेश देते रखे हैं, और आप उन्हें अलग अलग मौक़ों पर ज़रूर देखते रखे हैं। आखिर इस पूरे पॉडकास्ट में आपको क्या बड़ी बातें और ख़ास बातें अच्छी लगी, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे इस पॉडकास्ट में आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।